हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कोरोडो की कुछ ऐसी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट कीज जो आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगी। जो कुछ मिनटों का काम आता है, कुछ सेकंड में हो जाएगा, आई गारंटी। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए इस वीडियो को अंदर शुरू करते हैं कि कैसे हम अपनी स्पीड को जो है वो इंक्रीज कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि अपने कोरोडो के अंदर कोरोड्रो ओपन करना है आपको। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ शॉर्टकट कीज जो लिखी है उसका यूज भी लिखा हुआ है। ये शॉर्टकट कीज जो है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इस शॉर्टकट की के बारे में बताएं तो शॉर्टकट की जो है वो पूरी 300 से भी ज्यादा है। वो एक्सेल के अंदर मेंशन है, पीडीएफ भी है इसके अंदर। और नोटपैड की जो स्पेशल शॉर्टकट की है वो मैंने आपको नोटपैड के अंदर दे रहा हूँ। तो मोर देन वन है, जितनी आप यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अल्टर ई एम यानी कि कॉपी ऑल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। तो मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी कलर चेंजेस है और इसकी आउटलाइन जो है मैंने ये रख दी है। अब मुझे यही जो डिजाइनिंग की कलर है, आउटलाइन है, ग्रेडियंट है, ये सब कुछ मुझे अपने नए लेयर के अंदर चाहिए, नए ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए। तो क्या करेंगे इसके अंदर? तो सबसे पहले हमें करना है अल्टर ई एम। ठीक है, तो प्रेस करते हैं अल्टर ई एम। तो यहाँ पे आपको कॉपी प्रॉपर्टीज दिखी है। तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी जो है उसको कॉपी करना है? आपको आउटलाइन पेन करना है, यानी कि जो आउटलाइन है वो चाहिए, आउटलाइन का कलर जो दिया गया है वो चाहिए, या फिर फिल चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, देन ओके प्रेस करेंगे। तो से आपको कॉपी करना है, तो हमको यहाँ से कॉपी करना है। तो ये इतने इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सारी की सारी अब इसके अंदर आ चुकी है। तो ये थी हमारी पहली शॉर्टकट की जो थी अल्टर ई एम कॉपी ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं अल्टर जेड के ऊपर। अल्टर जेड का काम क्या है कि मैन्युअली सेंट्रलाइज अलाइनमेंट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे मैन्युअली यहाँ पे सेट करना है, लेकिन अभी मुझे सेंटर कौन सा है दिख नहीं रहा है। तो अल्टर जेड प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, अल्टर जेड। अब क्या करेंगे, ये देखो अभी इसका सेंटर यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए सीधा हमको बता देता है कि सेंटर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे। तो आप अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हो। अब ये इसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, ये देखिए ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे है, तो आपको यहाँ से जस्ट क्लिक करना है। तो ऑब्जेक्ट का सेंटर आप यहाँ से भी कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन भी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो शायद आपको पता ही होगा। तो वो भी आप कर सकते हो। आप इसको जस्ट ऐसे भी मैन्युअली कर सकते हो। डन। ये था हमारा अल्टर जेड। फिर आता है शिफ्ट लेफ्ट, क्लिक एंड ड्रैग, ग्रेडियंट कॉपी ऑल कलर। यानी कि अभी जो हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ली वही सेम टू सेम हम जस्ट ग्रेडियंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट को कॉपी कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे अभी। तो जस्ट शिफ्ट लेफ्ट, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, एक नया ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ से। तो जस्ट शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, शिफ्ट एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। आपको राइट क्लिक जो है वो उसको मूव करते रहना है और जस्ट पेस्ट कर देना है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शायद हाँ गलत ही लिखा है, इधर राइट क्लिक आएगा, राइट क्लिक करना है, जस्ट ड्रैग करना है आपको, मान लीजिए। डन। ठीक है, सिर्फ ग्रेडियंट के लिए शिफ्ट राइट, और कॉपी ऑल प्रॉपर्टीज के लिए अल्टर ई एम। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कंट्रोल डी, तो कॉपी डिस्टेंस। अब ये ऑब्जेक्ट है, मुझे इसकी कॉपी मुझे सेम टू सेम यहाँ पे चाहिए। ये कॉपी तो हो गई, अभी इसका कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, तो सेम मार्जिन के साथ इसकी कॉपी मुझे मिल रही है, कंट्रोल डी। ठीक है, जितनी भी आपको कॉपी चाहिए वो आप यहाँ से कॉपी ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कंट्रोल टैब। मान लीजिए कि मेरे पास मल्टीपल टैब्स हैं। यहाँ पे मैंने पहली वाली टैब पे काम किया है, लेकिन अभी मैं फिलहाल तीसरी वाली टैब पे हूँ। तो कंट्रोल टैब प्रेस करके मैं यहाँ से जस्ट मूव कर सकता हूँ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आप इसको कंट्रोल टैब से भी आप मूव हो सकते हो एक से दूसरी फाइल के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कंट्रोल 2 फॉन्ट इंक्रीज एंड कंट्रोल 8 फॉन्ट डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
फ़ॉन्ट लिख लेते हैं, कोई भी आपका जो भी फ़ॉन्ट हो लिखना चाहते हो आप लिख लीजिए यहाँ से। मैं जस्ट और कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे यहाँ से, कंट्रोल 2। टेक्स्ट की साइज जो है वो छोटी हो रही है, कंट्रोल 8 प्रेस करेंगे तो साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी। कंट्रोल 8 यहाँ पे देखिए आप 47 है, कंट्रोल 8 प्रेस कर रहा हूँ मैं, 48 49 40 50 51। ठीक है, सीक्वेंस वाइज मूव हो रही है। और कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो मैं सीक्वेंस वाइज साइज जो है वो छोटी कर सकता हूँ। डन, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 8। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है F11। F11 से क्या होगा, F11 प्रेस कर रहा हूँ फिलहाल। तो F11 से मुझे ग्रेडियंट करने का टूल जो है वो मुझे यहाँ से मिल चुका है, F11। अब यहाँ से आप कोई भी ग्रेडियंट जो है वो चूज कर सकते हो। F11, आपको जो भी यहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए वो ले लीजिए यहाँ से, कोई भी कलर आपको पसंद आता है तो वो ले लीजिए यहाँ से। देन जो हमें जो भी चाहिए वो हम यहाँ से ले लेते हैं फिलहाल। देन ओके प्रेस करेंगे तो ये ग्रेडियंट जो है वो यहाँ से आ चुका है। डन, ये था F11। जस्ट अभी ग्रेडियंट तो फिल हो चुका है, लेकिन अभी मुझे उसको एडजस्ट करना है, तो G प्रेस करेंगे। G, तो मुझे ग्रेडियंट यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, जहाँ से भी चाहिए आपको, रेडियल में चाहिए, सर्कल में चाहिए, कॉनिकल में चाहिए, जो भी आपको शेप में चाहिए वो ले सकते हो। एंड G प्रेस करके आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो मैन्युअली। G फॉर ग्रेडियंट चेंजेस, ये ग्रेडियंट करने के बाद ही हो पाएगा। डन। फिर आता है आउटलाइन, F12। आउटलाइन मीन्स अभी ऑब्जेक्ट के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर आउटलाइन है, जो यहाँ से भी कर सकते हो और F12 प्रेस करके भी कर सकते हो। F12, तो F12 से ये जो ऑप्शन था हमारा यहीं पे खुल चुका है। जितनी भी चाहिए आप उतनी ले सकते हो। और बिहाइंड स्केल, ये सारे ऑप्शन जो है हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जाते हैं आउटलाइन के अंदर। ओके प्रेस करते ही आपको यहाँ पे आउटलाइन जो है, साइज जो है वो मिल जाएगी। यहाँ पे भी चेंज हो गई, आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो। F12। डन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। कंट्रोल K, कंट्रोल L, ये दोनों क्या है, ये टेक्स्ट में ज़्यादातर यूज होता है। अभी इसके अंदर डबल क्लिक करके मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ फिलहाल। जस्ट लाइक अभी मैंने ये लिखा, फिर मैं यहाँ से जाके 1 2 3 जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। फिर क्या होता है, कंट्रोल K प्रेस करना है हमको। तो ये जो अभी एक लाइन के अंदर है, सबको मैं एक साथ में लेके जा सकता हूँ। तो कंट्रोल प्रेस करने के बाद कंट्रोल K, ये कंट्रोल K मैंने प्रेस कर दिया तो ये देखिए कि पूरी की पूरी लाइन जो थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। ये था कंट्रोल की, यानी कि कोई भी वर्ड को आप, पूरी लाइन को आप चेंजेस कर सकते हो, काट सकते हो। उसी का ऑपोजिट क्या है, कंट्रोल L, यानी कि ऐड कर सकते हो। ये मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फिर मैंने ये सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, देन कंट्रोल L, यानी कि अब ये दोनों मिक्स हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से मिक्स हो चुकी है हमारी। अभी सेम मुझे प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट दोनों को कर लिया, कंट्रोल L प्रेस कर रहा हूं मैं तो ये भी इसके साथ जुड़ गया, कंट्रोल L। डन। कंट्रोल K से ब्रेक होता है, कंट्रोल K, यानी कि अब ये दोनों अलग हो चुके हैं और कंट्रोल L से साथ में जुड़ जाएंगे। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। शिफ्ट पहले आ गया कंट्रोल Q, यानी कि कन्वर्ट टू कर्व, ये शायद आपको पता ही होगा। तो अभी टेक्स्ट जो है उसके अंदर डबल क्लिक करके आप एडजस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन कंट्रोल Q प्रेस करने के बाद, कंट्रोल Q प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल Q, तो कंट्रोल Q मैंने प्रेस कर दिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डबल क्लिक कर रहा हूँ, लिखने का ऑप्शन जो है वो मुझे यहाँ से नहीं दे रहा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, टेक्स्ट नहीं रहा है। अब इस पे ये टेक्स्ट है तो डबल क्लिक करके आप इसके अंदर लिख सकते हो, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है जो हमने अभी कन्वर्ट टू कर्व किया, उसके अंदर आप लिख नहीं पाओगे अभी। डन। ये था कंट्रोल Q। अब शिफ्ट कंट्रोल Q क्या है, आउटलाइन के लिए। अभी हमने टेक्स्ट का यूज किया था, अभी हम यूज करेंगे आउटलाइन के लिए। जैसे कि अभी आउटलाइन का कलर जो है वो सिंगल कलर है, लेकिन मुझे उसके अंदर ग्रेडियंट फिल करना है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल-शिफ्ट-Q। अभी इसके अंदर जो हमारी आउटलाइन थी वो पूरी निकल चुकी है। F11 के साथ हम इसका ग्रेडियंट में भी यूज कर सकते हैं।
जो भी आपको ग्रेडियंट देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो, एल्स शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से या जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कर सकते हो। ये था आउटलाइन का ग्रेडियंट कलर जो हम कर सकते हैं। जी प्रेस करके भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो कुछ इस तरह से, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। डन। अब ये आपके ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपको क्या रखना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से आपको चेंजेस चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है कंट्रोल एंड ग्रेटर देन, सेट टेक्स्ट 90 डिग्री। मेरा अभी ये टेक्स्ट जो है वो अभी हॉरिजॉन्टल है, मुझे उसको वर्टिकल करना है, तो शिफ्ट के साथ मैं ग्रेटर देन प्रेस कर रहा हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो, सॉरी टेक्स्ट जो है वो 90 डिग्री में मुझे यहाँ से शो कर रहा है। कंट्रोल लेस देन प्रेस करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, और कंट्रोल ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो ये 90 डिग्री कुछ इस तरह से हमको शो करेगा। यहाँ पे 270 डिग्री दिखा रहा है क्योंकि ये इसका, हम इसको अपोजिट में यूज कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो ये है कंट्रोल लेस देन और ये कंट्रोल ग्रेटर देन। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है कंट्रोल नंबर्स, यानी कि साइज जो है टेक्स्ट की उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो अभी हमने कंट्रोल 2 और कंट्रोल 8 को यूज करके किया था। अब मैं इसको कंट्रोल 6 प्रेस कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखिए यहाँ पे साइज कितनी इंक्रीज हो रही है। कंट्रोल 2 में क्या हो रहा था, 1 by 1 हो रही थी, अभी कंट्रोल 4 प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये छोटी देखिए कितनी साइज में हो रहा है। कंट्रोल 6, कंट्रोल 8, देन कंट्रोल 2। डन। अगर आपको साइज को जल्दी बढ़ाना है तो कंट्रोल 6 प्रेस कीजिए, थोड़ा कम करना है तो कंट्रोल 2 प्रेस कीजिए, ठीक है। 2, 4, 6, 8 इसकी की है, जो भी आपको रखना हो आप रख सकते हो, अपने हिसाब से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। डन टेक्स्ट का। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है शिफ्ट 3 चेंज केस। अभी जो भी मैंने लिखा है वो लोअर केस में है, यानी कि सारे के सारे जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में है। अभी मुझे उसको चेंजेस करना है। मैं पहले क्या करूंगा कि शिफ्ट F3 उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये मुझे अब चेंज केस आपको कौन से केस में रखना है, सेंटेंस में रखना है, लोअर में, अपर में। अभी फिलहाल लोअर में है, अपर केस है, टाइटल केस है, टॉगल केस। तो आपको जिस भी केस में रखना हो, जो भी आपका फॉन्ट चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, देन ओके, तो वो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। शिफ्ट F3 लोअर केस में कर रहा हूँ वापस, देन ओके। डन। शिफ्ट F3 था ये। अभी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अल्टर की के साथ कोई ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब वो कैसे, अभी देखते हैं, ठीक है। जैसे हम इलस्ट्रेटर में करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो थोड़ा सा अगर सिलेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। तो अभी मैं इसको जस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से, तो सारी की सारी लाइन्स जो है वो सिलेक्ट हो गई। पहले हमको क्या करना पड़ता था कि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अल्टर की प्रेस करता हूँ तो मैं जस्ट ड्रैग करता हूँ यहाँ से, तो पूरी की पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जा रही है। बेसिकली हम ये करते थे, और अल्टर की के साथ जस्ट इतना ही करना पड़ता है। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। शिफ्ट कंट्रोल, यानी कि हमारा टेक्स्ट के बीच का जो गैप है उसको हम चेंज कर सकते हैं। शिफ्ट एंड कंट्रोल, देखते हैं कैसे। शिफ्ट एंड कंट्रोल, तो देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने इतना गैप रखा है, लेकिन अब मुझे इसके गैप जो है उसको कम करना है, तो क्या करेंगे, शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस किया, देन लेस देन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये गैप जो है मेरा कम हो रहा है यहाँ से। लेस देन एंड ग्रेटर देन करोगे तो बढ़ेगा, लेस देन करोगे तो कम हो जाएगा। डन। ये दो टेक्स्ट के बीच का है, मान लीजिए पूरा का पूरा है, और मुझे शिफ्ट कंट्रोल लेस देन प्रेस करके मैं देखूं तो ये टेक्स्ट के बीच का गैप जो है वो कम हो गया। ग्रेटर देन प्रेस कराऊं तो ये गैप जो मेरा है वो बढ़ चुका है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पैराग्राफ सेटिंग, कंट्रोल J एंड कंट्रोल H। अब मान लीजिए कि, और एक हाँ, अगर आपने कुछ इस तरह से किया है, मुझे नॉर्मल तरीके से वापस चाहिए तो कॉपी मार लीजिए, कॉपी मार के इसको पेस्ट कर लीजिए, तो ये बेसिकली जो था नॉर्मल पोजीशन वो उसकी में आ जाएगा। डन। अभी मान लीजिए मुझे कुछ पैराग्राफ, मैं पहले इसको हटा देता हूँ सभी को अभी, ठीक है। कंट्रोल J एंड कंट्रोल H का यूज क्या है वो हम सीख रहे हैं फिलहाल। तो ये कुछ पैराग्राफ है मेरा, वो मैंने ले लिया है नेट से। तो अभी क्या हो रहा है कि ये लाइन जो है वो पूरी टच नहीं हो रही,
तो टच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, देन कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। यहाँ से कंट्रोल जे प्रेस करते ही ये पूरी की पूरी जो लाइन थी वो पूरी अटैच हो चुकी है, टच हो चुकी है इसके अंदर। तो ये इसका यूज है। तो देख लीजिए अभी कोई भी बाहर नहीं जा रहा है टेक्स्ट। पहले क्या हो रहा था, कुछ इस तरह से दिख रहा था, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद कुछ हमें इस तरह से मिल रहा है, रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन ये जो पैराग्राफ है नीचे वाला वो नहीं दिख रहा है तो प्रॉपरली, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मान लीजिए इतना पैराग्राफ छूट रहा है लेकिन ये पूरा टच नहीं हो रहा है, कंट्रोल जे में लास्ट लाइन जो है वो टच नहीं होगी, उसके लिए हमें कंट्रोल एच प्रेस करना है यहाँ से, तो ये यहाँ से टच हो जाएगा। ये था पैराग्राफ, तो कंट्रोल जे एंड कंट्रोल एच। फिर आता है शिफ्ट F9, यानी कि आपकी जो भी डिजाइन है उसका वायर फ्रेम मिलेगा आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कॉन्टेक्ट नंबर, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिख लिया है और वो हाइड हो चुका है, ठीक है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया, फिर मैंने इसको हाइड कर लिया, लेकिन मुझे अभी पता नहीं कि वो कहाँ पे। तो क्या करेंगे, शिफ्ट F9 प्रेस करेंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट मैंने जो ड्रॉ किया था उसके पीछे भी कुछ है, इसके पीछे भी मुझे कुछ है। तो वो व्यू फ्रेम, व्यू मोड बोलते हैं इसको, व्यू मोड, यानी कि व्यू मोड के अंदर वायर फ्रेम, ठीक है। तो ये वायर फ्रेम हम इस तरह से देख सकते हैं। डन, शिफ्ट F9 से। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, कंट्रोल जे फॉर ऑल शॉर्टकट की, यानी फिर एडवांस लेवल जो अभी हमने सीखा है उसको, वो सारी की सारी शॉर्टकट कीज जो है वो हमको कहाँ से मिल सकती है, और भी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी। तो कंट्रोल जे प्रेस करना है आपको, ये उसका पाथ ही है, तो आपको ये पाथ में से भी मिल जाएगा। तो क्या करना है इसके अंदर, जस्ट अपने डिजाइन के अंदर जाना है, कंट्रोल जे प्रेस करना है। ये देखिए कंट्रोल जे, ये जे से आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर जे नहीं सिलेक्ट करना है तो टूल्स के अंदर जाना है और ऑप्शन के अंदर जाना है, जो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की बताई कंट्रोल जे, वो ऑप्शंस के अंदर जाएंगे। ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज में जाएंगे, देन कमांड, कमांड के अंदर शॉर्टकट की दी गई है, इसके अंदर व्यू ऑल करेंगे प्रेस, तो यहाँ पे सारी की सारी शॉर्टकट की जो है वो आप यहाँ से ले सकते हो। ये सारी जो शॉर्टकट की है उसका यूज कर लीजिए, देखिए, चेंजेस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और ये सारी की सारी शॉर्टकट की जो है वो मैं आपको यहाँ से जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो एंजॉय दिस वीडियो और शॉर्टकट की का यूज कीजिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।